इतिहास के अंतिम कालखंड के बारे में शुरू हो गया ना। इतिहास के अंतिम कालखंड के बारे में हम लोग इसमें आप पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत क्या क्या आता है। प्राचीन भारत आएगा, समझ रहे ना, बोलो ना। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व आता है, ठीक है। अब इसमें देख लिए प्राचीन भारत के अंतर्गत हम लोग किन किन सारी चीजों को पढ़ेंगे, समझ गए ना। प्राचीन भारत के अंदर कौन कौन सी सारी चीजों को पढ़ेंगे। जो यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर मैंने जो एक तो जो कोड दिया है, ये 4M मतलब 4 गो M से नाम आएगा और G से आएगा और H से आएगा, समझ रहे ना जी। H से आएगा और इसे आएगा, समझ रहे ना। इसमें से इसमें जो सबसे पहला जो है ना सब महाजन पद है। क्या महाजन पद, महाजन पद, इसमें क्या पढ़ेंगे महाजन पद। एक M से महाजन पद हो गया, दूसरा M से मगध हो गया, तीसरा M से मौर्य काल हो गया और चौथा M से क्या हो गया, मौर्योत्तर काल हो गया। याद रहेगा ना, 4MGH, समझ गया ना जी। अब ये जो G है, ये G से क्या आएगा, गुप्त काल। क्या आएगा, गुप्त काल के बारे में, गुप्त पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। और फिर H से हो जाएगा हर्षवर्धन काल। ऐसे क्या आ जाएगा, हर्षवर्धन काल, हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन काल। तो इतना सारे चीज को हम लोग पढ़ेंगे उसकी। उसी तरह से फिर मध्यकालीन भारत में आता है, फिर आधुनिक भारत में आता है। जब यहां तक हम लोग जब पहुंच जाएंगे तब समझ लेना कि इतिहास में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। बात समझ में आ गई ना। फिर से मैं समझ रहा हूं, ऐतिहासिक काल में कितने कालखंड, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और आधुनिक विश्व। प्राचीन भारत के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें मैंने एक तो कोड दे दिया है 4MGH, याद रखिएगा। मतलब प्राचीन भारत में इतने सारे कालखंडों को हम लोग पढ़ेंगे। महाजनपद, पहला M से महाजनपद, दूसरा M से, तीसरा M से, चौथा M से, G से और H से हर्षवर्धन काल। जब इतना सारा चीज को जो पढ़ लेंगे तब समझ लेना कि 12th क्लास की आपकी बहुत सारा लगभग 80% 90% आपका ये हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब यहां पर मैं एक चीज को बता देता हूं कि इतिहास के सभी कालखंड के बारे में हमने सारी जानकारी आप लोगों को मैंने दे दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से इन सभी को होगा, लेकिन उसमें हम सब क्वेश्चंस के रूप में आपको हम सब बता देंगे। समझ रहे बात को। अब इसमें मैं एक बात को बता रहा हूं कि 12th क्लास का जो आप जो क्वेश्चन जो आप जो लिखेंगे, हम जो क्वेश्चन जो लिखाएंगे 12th क्लास का, ये 12th क्लास का जो आपका जो क्वेश्चन होगा, कहां से पढ़ना शुरू करेंगे। किसी को अभी तक समझ में आया, प्राग ऐतिहासिक काल से सिलेबस है 12th का कि आधे ऐतिहासिक काल से है, बोलो ना जी। पूरा का पूरा जब बता दिए तब अभी तक नहीं समझ में आया है। हड़प्पा सभ्यता आपके किताब का पहला चैप्टर है 12th का, तो हड़प्पा सभ्यता प्राग ऐतिहासिक काल में आ रहा है। बाकलोल कहीं का सब नहीं बता रहे हैं, अभी नहीं बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस में आता है। तो यही तो पूछ रहे हैं कि 12th क्लास की हिस्ट्री की जो पढ़ाई की सिलेबस जो अब जो शुरुआत जो होने जा रही है, क्या कहां से, प्राग ऐतिहासिक काल से नहीं बल्कि क्या, आधे ऐतिहासिक। क्योंकि आधे ऐतिहासिक काल को दो कालखंड में बांटा गया है ना जी, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, या तो फिर उसको फिर दूसरा कालखंड में वैदिक काल के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री के किस कालखंड में आता है, आधे ऐतिहासिक। इसका मतलब 12th क्लास का हिस्ट्री की शुरुआत पहला जो हड़प्पा सभ्यता है वह आधे ऐतिहासिक कालखंड में आता है, जो कल से आप लोगों को क्वेश्चंस लिखाना शुरू कर दिया जाएगा। समझ रहे बात को। तो इस प्रकार से हमने एक संक्षिप्त जानकारी पूरी की पूरी तरह से, आज ये सारी चीजों को अगर नहीं बताते तो आपको समझ में शायद नहीं आता, ठीक है।